आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम पूरा अपने 2020 को पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे और हम पिता परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके महान प्रेम के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से इस महामारी के समय में और जबकि बहुत सारी आपदाएं थी, पिता परमेश्वर ने हम सबको अपनी बाहों में सुरक्षित रखा। सचमुच में पिता परमेश्वर ने हमें अपने पंखों के तले छिपा कर रखा ताकि हमें कुछ भी ना हो, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का महान प्रेम है कि वो अपने संतानों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें हर पल सुरक्षा देते हैं जो भी उनके आज्ञाओं को मानते हैं। हम पिता परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए और इस अनुग्रह के लिए कि आज भी हम जीवित हैं। अगर हम मुड़कर अपने आसपास देखें तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अस्पतालों में आज भी वो भर्ती हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें पूरे साल भर सुरक्षा दी कि हमें पूरे साल भर कोई भी बीमारी नहीं हुई और हम एक खुशी के साथ एक स्वस्थ जीवन हम शांति के साथ बिताने पाए। हम इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे कि सचमुच में हमें किसी भी बिल को देने की ज़रूरत नहीं है जो अस्पतालों में मरीज देते हैं। हम पिता परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे कि सचमुच में पिता परमेश्वर ने अपने संतानों को, पिता परमेश्वर ने हम सबको वो सुरक्षा दी है। और हम पिता परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए धन्यवादी होकर हम आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना को करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और आपके महान अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, विशेष तौर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने हमें पूरे साल भर इस 2020 में आपने हमें सुरक्षा दी। यहाँ तक कि ऐसी बहुत सी आपदाएं थी, बहुत सी विपत्तियाँ थी, तो भी आपने सचमुच में अपने पंखों के नीचे हमें छुपा कर रखा और हमने इन बातों का एहसास किया कि सचमुच में किस तरीके से पिता परमेश्वर ने हमको सुरक्षा दी है। कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो बीमार पड़े और जिनको अस्पतालों में जाने की ज़रूरत पड़ी और उनको बहुत से कर्जे भी लेने पड़े। पिता परमेश्वर, अपनी बीमारियों से उन्हें छुटकारा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने हमें अपने पंखों के तले हमें छिपा कर रखा। यह आपका महान प्रेम है कि सचमुच में आप दिखाते हैं कि आज भी आप जीवित हैं और आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। आप हर दिन हमारे लिए कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेष तौर से एक अच्छा स्वास्थ्य हमें देने के लिए। यहाँ तक कि कोरोना का समय था तो भी पिता परमेश्वर आपने हमें बहुत ऐसे सुरक्षा को दिया, हमें से कोई भी बीमार नहीं हुआ, वरना आपने अपने पंखों के तले हमें छिपा कर रखा। यह आपका वो महान प्रेम है जो आपने हमें विशेष तौर से 2020 में आपने हमें दिखाया और हर दिन हमें सुरक्षा दी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन का समय था तो भी बहुत से लोग वो अपनी नौकरियों को खो रहे थे, तो भी आपने हम सबको इतनी ज़्यादा आशीष दी कि हम सब ने आर्थिक आशीषों को प्राप्त किया। और तो भी सारपत की उस विधवा की तरह कभी भी उसके जिस तरीके से उसके घड़े का जो मैदा था और जो तेल था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, उसी प्रकार से आपने हालांकि लॉकडाउन के समय में हमें किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इन महान आशीषों के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, हालांकि आत्मिक तौर से ये पूरा का पूरा साल वो अंधकार से भरा था, बहुत सी आपदाएं आई, लेकिन तो भी आपने सचमुच में इजराइलियों के समान हमें सुरक्षा को दिया। यह आपका महान प्रेम है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में जब हम उस सत्य की खोज में थे, हम खोज रहे थे कि कहाँ पर हमें वो जीवन का वचन मिल सकता है, कहाँ पर वो बाइबल का सत्य वचन है जहाँ पर हम प्रभु से मिल सके और हम बाइबल के वचनों को समझ सके, तब आपने हम सब की अगुवाई आपने मानवीन कलीसिया में की। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपके इस महान अनुग्रह के लिए कि आपने हमारे हृदय की पुकार को सुना। और ऐसे बहुत से लोग हैं जब वो बीमारियों में थे और जब वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर जाकर उनको चंगाई मिल सकती है, तब उनको जीसीएन टीवी हिंदी चैनल मिला। आपके अनुग्रह के द्वारा पिता आपने उनकी अगुवाई की, आप मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस महान मदद के लिए कि आपने हम सब की अगुवाई मानवीन में की और हमारे सीनियर पास्टर के वचनों और उनके सामर्थ्य प्रार्थनाओं के द्वारा आपने बहुत से लोगों को चंगाई दी, जिसके द्वारा हम सब मानवीन के सदस्य बनने पाए और हमने आपके क्षेत्र में उन आशीषों को प्राप्त किया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सी आत्माओं को लॉकडाउन के समय में आपने जीसीएन टीवी हिंदी से जोड़ा और जो भी उनके जीवन में समस्याएं थी आपने वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा दूर किया और आपने उन सबको भी आशीषित किया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा समय था कि जब कलीसियाएँ भी शारीरिक तौर से बंद हो गई थी, तो भी आपने हमें एक ऐसा माध्यम दिया कि हम अपने घरों में बैठकर हम ऑनलाइन सभाओं में शामिल होने पाए और हम आपसे दूर नहीं होने पाए, बल्कि हर दिन हम आपके और ज़्यादा करीब आते गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान अनुग्रह के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, आप हर एक चीज़ों को पहले से ही तैयार रखते हैं अपनी संतानों के लिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने पहले से ही हमारे लिए तैयार रखी हुई थी और आपने समय आने पर हमें दी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इन महान आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने गवाहियाँ दी कि जब लॉकडाउन का समय था, हालांकि उनको 2 गुना सैलरी मिली पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा। ये आपकी महान आशीषें हैं। आप दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप उन्हें आशीषित करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप आज भी जीवित हैं और आज भी आप अपने संतानों के लिए कार्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में आपने हमारी उस आत्मिक प्यास को बुझाया है, जिसे टीवी हिंदी के द्वारा जिस आत्मिक प्यास की खोज में हम सब थे। आप हमारी मदद कीजिए कि हर दिन हम और ज़्यादा वचनों में और प्रार्थनाओं में हम और ज़्यादा बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम तमाम चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने इस पूरे साल भर हर दिन, हर समय, हर घंटा, हर सेकंड आपने हमें सुरक्षा को दिया और अपने प्रेम का इजहार हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष तौर से जूम के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब वो सभाएं हुई तो सचमुच में हम आपके और ज़्यादा करीब आने पाए। हम जूम के द्वारा जब हम सभाओं में शामिल हुए तो हम अपने पास्टर जी के वचनों के द्वारा हम और ज़्यादा गहराई से आपके वचनों को सीखने पाए और हम कभी भी ठंडे नहीं पड़े। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में ऐसी कलीसिया को आपने हमें दिया जहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जहाँ पर पवित्र आत्मा की अग्नि है और आप पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य के द्वारा कार्यों को करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से अब हमने सीखा है कि यदि हम अपने हृदय की जुताई करते हैं, अपने हृदय से बुराइयों को दूर करते हैं, तमाम सत्य को, अंधकार को दूर करते हैं, तब हम और ज़्यादा बहुत आय से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी अपने हृदय के मंदिर को, जो पहले अंधकार से भरा था, हम भी उसे दूर करना चाहते हैं और हम भी अपने हृदय में, जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम उसे और ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं। हम अपने हृदय में आपके वचनों को रखना चाहते हैं और उनका पालन करना चाहते हैं और सत्य के अनुसार हम भी अपना जीवन ज्योति में बिताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, आज हम जो भी हैं ये आपका अनुग्रह है कि यदि सचमुच में अगर आप हमें सुरक्षा ना देते तो हम बीमार पड़ सकते थे और आपने हमें बहुत सी आर्थिक आशीषों को दिया, अच्छे स्वास्थ्य की आशीषों को दिया। आपने हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दिया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मिक तौर से अभी भी समस्याओं में है पिता परमेश्वर, लेकिन आपने जो भी जिसिन टीवी हिंदी के साथ जुड़ा और जब उन्होंने हमारे सीनियर पास्टर के वचनों को सुना और उनका पालन किया तो आपने उन्हें बहुत ऐसे आशीषों को दिया पिता परमेश्वर। आत्मिक तौर से भी आपने उस अंधकार को उनके जीवनों से दूर किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता, अब आपके इन जीवन के वचनों के द्वारा हमें खुशी से भरा, शांति से भरा और आशीषों से भरे जीवन को हम जी पा रहे हैं। आपके इस अनुग्रह के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हम भी अपने हृदय को आपके वचनों के अनुसार ढूंढना चाहते हैं और हम भी अपने हृदय को एक अच्छी भूमि में बदलना चाहते हैं, ताकि आपसे हम 2021 में और ज़्यादा बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान अनुग्रह के लिए और आपके इस महान प्रेम के लिए, और आपका धन्यवाद करते हैं एक ऐसी कलीसिया में हमारी अगुवाई करने के लिए जो सचमुच में जीवित कलीसिया है। इन अंत के दिनों में सचमुच में हम देख पाते हैं कि अगर हम अपनी आंखों को उठाकर दूसरी जगह देखें तो ऐसी बहुत सी कलीसिया हैं जहाँ पर लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया है, लेकिन आपने हमें एक ऐसी कलीसिया को दिया है जहाँ पर हमें लगातार वो जीवन के वचन मिलते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को आत्मिक तौर से जा सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि क्यों हमारे जीवन में मुश्किलें हैं और किस प्रकार से हम उन्हें दूर कर सकते हैं और किस प्रकार से हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से इस पृथ्वी पर भी हम खुशी और शांति के साथ एक आशीषित भरा जीवन हम जी सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी हर एक इन महान आशीषों के लिए आप हम सब की मदद कीजिए और आप हर एक बातों के द्वारा केवल आपको महिमा मिले। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल था। और सचमुच में हम धन्यवादी होकर पूरे 2020 के लिए हम पिता परमेश्वर को हर पल धन्यवाद दें कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने अभी तक हम सबको सुरक्षित रखा है और एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है।